नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत सारे कॉग्निजेंट रीसेंट हायरिंग के डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यार मेरे पास इतने सारे मैसेजेस कभी नहीं आए। हाँ दोस्तों, आप मानोगे नहीं, इंस्टाग्राम पर मैं रिप्लाई तक नहीं दे पा रहा। एक रिप्लाई देता हूँ, उससे पहले दूसरे का टुन मतलब नोटिफिकेशन आ जाता है। आई डोंट नो, मेरे पास मेल्स आ रहे हैं व्हाट्सएप का। दोस्तों, जो भी मुझे व्हाट्सएप पर भेज रहा है आपको रिप्लाई नहीं देगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई या तो मेल पर मिल सकता है या फिर इंस्टाग्राम पर आपको मिल ही जाएगा। तो पार्ट 2 में दोस्तों हम काफी सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। पहला डाउट आप सभी का है कि सर व्हेन वी विल गेट कॉग्निजेंट फाइनल रिजल्ट। दोस्तों, हमारा आप लोगों का डाउट है कि सर हमारा फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, अब रिजल्ट कब आएगा। फिर नेक्स्ट राउंड है, फिर कॉग्निजेंट रीस्केड्यूल द इंटरव्यू। क्या कॉग्निजेंट हमारा इंटरव्यू रीस्केड्यूल करेगा अगर हमें नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है, या फिर हम इंटरव्यू ज्वाइन नहीं करवाए हैं, या फिर सामने वाला इंटरव्यू नहीं आया है। तो थर्ड डाउट है, इज देयर एनी थर्ड राउंड ऑल्सो। बहुत लोग ऑफर लेटर का इंतजार कर रहे हैं, बहुत लोग थर्ड राउंड का इंतजार कर रहे हैं। डिड नॉट गेट सेकेंड राउंड मेल। सर अभी तक हमारे पास तो सेकेंड राउंड का मेल ही नहीं आया है। विल कॉग्निजेंट सेंड रिजेक्शन मेल ऑल्सो। क्या सर कॉग्निजेंट रिजेक्शन मेल भेजने वाला है। डिड नॉट गेट असेसमेंट इंटरव्यू मेल। बहुत लोग बोल रहे हैं सर बच्चे सेकेंड राउंड की बात कर रहे हैं, हमें तो सर असेसमेंट का मेल ही नहीं आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख रहे हो। और एक मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी कहना चाहता हूं। आज हमारे 70 के हो चुके हैं, 70 के की फैमिली हो चुकी है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। उससे पहले यार, अगर किसी के इनसे रिलेटेड डाउट है, कॉग्निजेंट पार्ट 1 जो हमने 1-2 दिन पहले बनाई थी, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने यहां भी काफी सारी चीजें क्लियर की थी। आज जो रिसेंट वीडियो है इसमें तो बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है, सीरियसली बहुत सारी चीजें। तो पहला है, when we will get cognizant फाइनल रिजल्ट ऑफर लेटर। तो दोस्तों, हमारा फाइनल रिजल्ट कब आएगा यार। देखो, आपका जो कॉग्निजेंट का इसमें प्रोसेस क्या हुआ था, कॉग्निजेंट का आपका हुआ एक असेसमेंट, राइट। ये जैसे ही आपका क्लियर हुआ, उसके बाद आपका हुआ टेक्निकल इंटरव्यू, राइट, ठीक है। और ये जिन्होंने क्लियर किया है उसके पास मेल आ रहा है एचआर का, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, राइट, ठीक है। यहां तक आप सभी को समझ आ गया। बट एक चीज और, इस वाले राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट से टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 डाउट्स थे उसमें ये भी बोला था, वह सिचुएशन के लिए आप सभी को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब इसमें 2 सिचुएशंस अराइज होगी, या तो इसके बाद ऑफर लेटर आएगा, ठीक है, या फिर इसके बाद थर्ड राउंड का मेल आएगा, जो कि कुछ स्टूडेंट्स पर आ भी गया है। तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और या फिर इसके बाद ऑफर लेटर आएगा। अब मैं आपको एक बात यार, कोई भी कॉमन कंपनी का लेकर चलते हो, लेट इट बी कोई भी एमएनसी ले लो, टीसीएस ले लो, एसेंचर ले लो यार, कोई भी कंपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाती है, जब आप उनके इंटरव्यूज क्लियर कर लेते हो, राइट। और कॉग्निजेंट ने भी यही किया। आपका टेक्निकल क्लियर हुआ, सेकंड राउंड जो आपका एचआर था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बेसिक आपसे एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। बट अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमारे पास थर्ड राउंड का मेल आ रहा है, कुछ लोग बोल कर रहे हैं आ भी रहा है। देखो, अब थर्ड राउंड इसलिए भी हो सकता है, इसका एक बेसिक रीजन ये है कि क्या ये हो सकता है, क्या पता आपका टेक्निकल राउंड से इंटरव्यूअर इतना सेटिस्फाई ना हुआ हो, इंटरव्यूअर ने आपको जो मार्क्स कोई प्रोबेबली सही नहीं दिए हो, और कॉग्निजेंट को रिक्वायरमेंट है देखो कैंडिडेट्स की, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका थर्ड राउंड कंडक्ट करवाया जा रहा हो। और ये भी हो सकता है कि यार देखो, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, थर्ड राउंड का मेल सबके पास नहीं आ रहा। थर्ड राउंड में आपसे एचआर प्लस टीआर दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं वह सिचुएशन के लिए आपको बता रहा हूं, आप प्रिपेयर रहिए। देखो यार, अगर आपने टेक्निकल राउंड क्लियर किया है तो यार आपकी टेक्निकल कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी। जब भी आपने उसको क्लियर किया है, एक बार रिवाइज और कर लो। बात करते हैं एचआर की, तो यार मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, मेरी 4 से 5 क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है, इसको जाकर देख लो। इसके बाद कुछ भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन सबसे मेन है और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ कंपनी। इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाई कॉग्निजेंट, तो आप यहाँ आंसर दे सकते हो। साथ ही साथ यार
HR क्वेश्चंस की बात करता हूं तो मैंने एक वीडियो बनाया था। और यार अगर आपको और भी कोई डाउट है और भी अगर आपको HR इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए जो इस साल पूछे गए तो कमेंट सेक्शन में बनाओ, मैं तो वीडियो रेडी हूं आप लोगों के लिए लाने के लिए, बट आप बताओ एक बार, ठीक है, मैं आपके लिए ले आऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको HR के और भी क्वेश्चंस दिखा देता हूं एक बार, जैसा कि कॉग्निजेंट सेकंड राउंड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया गया, जिसमें आपको मेनली आपका आधार कार्ड देख रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज पूछ रहे हैं इफ एनी, इन केस माय केस आई सेड जापानीज, आपको अगर कोई आती है आप बोल सकते हो, अगर नहीं आती फॉरेन लैंग्वेज तो नो बोल दीजिए। मेरे पास इतने सिली डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमें फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती तो हम क्या इंटरव्यूअर से क्या बोले, भाई अगर नहीं आती तो नो बोलना पड़ेगा। फॉरेन लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि आपको आती ही आती हो। अगर इनको जापानीज आती है, सर्टिफिकेशन इन फॉरेन लैंग्वेज, आपको सर्टिफिकेशन शो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली फिर पैन कार्ड आपसे मांगा गया है, SSC की मार्कशीट, वैक्सीनेशन स्टेटस। और यार वैक्सीनेशन स्टेटस में कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि सर हमारा वैक्सीनेशन स्टेटस मींस अभी वैक्सीन लगवाई नहीं है। मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के विनती है यार, वैक्सीन लगवा लो। और अगर नहीं भी लगवाई है तो उनसे बोल दो कि सर अभी हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है, हमारा सेकंड स्लॉट अभी रह गया है। और यार मैं जितना समझता हूं, जितना मुझे लगता है, आप लोगों का फर्स्ट स्लॉट तो हो ही गया होगा, क्योंकि कॉग्निजेंट की इस बार जो ज्वाइनिंग होगी वो वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाली है, तो वहां आपका वैक्सीनेशन स्टेटस जरूर चेक किया जाएगा। प्रेफर्ड लोकेशन 1 बताइए, प्रेफर्ड लोकेशन 2 बताइए। डोंट से आई एम अवेलेबल टू ज्वाइन एनीवेयर एज दे आर गिविंग ऑप्शंस टू चूज। तो ये मत बोलिएगा, आप अपने हिसाब से लोकेशंस बताइए। एक बार गूगल पर जाइए कि कौन कौन सी लोकेशंस पर कॉग्निजेंट के ऑफिसेज है। फिर 9th है, व्हेन यू आर अवेलेबल टू ज्वाइन, शी गिव मी 2 ऑप्शंस, दिसंबर टू जनवरी, आई टोल्ड हर दैट आई कैन ज्वाइन इमीडिएटली। यार बहुत लोगों को दिसंबर के वीक्स दिए जा रहे हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। 6 मिनट्स का ये इंटरव्यू था, तो आपसे भी से एक रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिए। अब आगे बढ़ते हैं यार, मेन था कि हमारे पास फाइनल लेटर कब आएगा यार। या तो फाइनल लेटर आपके पास HR डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आएगा, या फिर अगर थर्ड राउंड होगा, थर्ड राउंड के बाद आ सकता है। यार प्रॉब्लम क्यों हो रही है मुझे आप लोगों के साथ यही समझ नहीं आ रही। बहुत लोग टेंशन में, बहुत लोग मुझे मैसेज करके टेंशन में आ रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट और एक कमेंट सेक्शन में जिसको जो भी डाउट है कमेंट कर दो, एक दूसरे से बात कर देखो, क्योंकि यार आप में से बहुत लोग, कोई साउथ का होगा, कोई आप में से नॉर्थ का होगा, कोई ईस्ट का होगा, तो एक दूसरे से बात कर देखो। अगर आप, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था, वहां मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी, वहां एक दूसरे कैंडिडेट्स अपने डाउट्स एक दूसरे को बता रहे हैं और उनके डाउट्स वहां सॉल्व भी हो रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में आतंक मचा दो, जितने कमेंट्स हो सकते हैं अपने डाउट्स कर दो। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक दूसरे के कमेंट्स का रिप्लाई कीजिए यार, मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट था, विल कॉग्निजेंट रीस्केड्यूल इंटरव्यू। यार मैं बोलूंगा बिग यस। तो मानोगे नहीं, मेरे पास परसों से ये डाउट आ रहा है कि सर मैं सोता रह गया, मैंने इंटरव्यू अटेंड नहीं किया, सर इंटरनेट इशू की वजह से सर मैं इंटरव्यू कनेक्ट नहीं कर पाया, सर लैपटॉप सही नहीं था मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया, सर इंटरव्यूअर आया नहीं, सर मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया। क्या मेरा इंटरव्यू रीस्केड्यूल होगा? मैं बोल रहा हूं बिल्कुल होगा, क्योंकि यार आज सुबह से मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए और हर किसी का इंटरव्यू रीस्केड्यूल हुआ है। तो आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट है यार कि आप वेट कीजिए, आपका भी इंटरव्यू रीस्केड्यूल होगा ही होगा। नेक्स्ट है, इज देयर एनी थर्ड राउंड ऑल्सो। थर्ड राउंड के बारे में देखो यार, होना होगा तो आपके पास आएगा, इसकी इतनी टेंशन मत लो। और थर्ड राउंड अगर होता है तो उसकी टेक्निकल प्लस HR होगा। ऐसा मत सोच कर रखिए कि HR होगा, इसके लिए भी मेरे पास HR होगा या TR, क्योंकि बहुत कैंडिडेट से ये भी बोला गया है कि TR भी हो सकता है, HR भी हो गया है। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, शो कर देता हूं, नेम तो मैं शो नहीं करने वाला। हाई, टुडे आई हैड माय सेकंड इंटरव्यू ऑफ Gen Z. The interview told me that it's just document verification and after this there will be HR round. I'm not getting what's going on, please do reply. यार मैंने इनको सच्ची बताऊं, थैंक्स फॉर द अपडेट रिप्लाई दिया, क्योंकि मैं इसके बाद वीडियो बनाने वाला था एंड होप सो ये जिसका भी स्क्रीनशॉट है वो ये वीडियो देख रहा हो, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा यार HR राउंड के लिए प्रिपेयर हो जाओ अगर उनसे बोला गया है, ठीक है, बट साथ ही साथ TR राउंड के लिए भी प्रिपेयर रहो। वर्स्ट सिचुएशन में अपने, मतलब वर्स्ट सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, क्या पता आपसे टेक्निकल राउंड के बारे में कोई टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, तो वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो, राइट। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इंटरव्यू टोल्ड मी दैट इट्स जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत लोगों के साथ HR क्वेश्चंस, यार देखा जाए तो HR क्वेश्चंस भी नहीं थे, लाइक आपकी फॉरेन लैंग्वेज आपसे पूछी गई है, राइट, पैन कार्ड पूछे गए हैं, ठीक है, और आपसे और क्या क्या पूछा गया है मैं एक बार चेक कर लेता हूं। फॉरेन लैंग्वेज पूछी गई है,
और आपसे लोकेशन पूछी गई। देखो हो सकता है कि जो अब थर्ड राउंड है वो एचआर ही होगा, और अगर आपको एचआर के कॉग्निजेंट के क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज कमेंट कर मुझे जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ मैंने 4 क्वेश्चंस तो इंक्लूड कर रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो 4 से 5। तो एक बार इसको तो जरूर देख लीजिएगा। बाकी थर्ड राउंड का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, और एक चैनल है मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने एक कुछ बोला था उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, बट वो भी बहुत चीजें उनकी वीडियो देखी, उनकी वीडियो देखने के बाद मेरे पास मैसेज भी आ रहा है, सर उन्होंने ये डाला है, सर उन्होंने थर्ड राउंड के इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल दिया है। ठीक है यार, देखो थर्ड राउंड बहुत लोगों का हुआ है, और थर्ड राउंड शायद उन लोगों का भी हुआ है जिन लोगों के साथ नेटवर्क इशू आया था। कुछ लोगों के साथ तो यार ये भी हुआ है कि फर्स्ट राउंड दे रहे थे और बीच में ही इंटरनेट रुक गया, बीच में ही इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई, तो इसकी वजह से भी थर्ड राउंड हो रहा है। आप मेरी बात तो समझिए, आप सपोज करिए टीआर दे रहे हो, एचआर दे रहे हो, एचआर दे रहे हो, नेट इशू, ठीक है, और अब जो नेक्स्ट राउंड हो रहा है उसको कैंडिडेट्स बोल रहे हैं थर्ड राउंड, ठीक है, उसको आप लोग क्या बोल रहे हो, थर्ड राउंड। भाई वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एचआर राउंड में क्या पता आपकी कोई नेटवर्क इशू हो, इसलिए आपका नेक्स्ट राउंड हो रहा हो। मैं तो ये बोलूंगा यार, कुछ भी हो रहा हो टेंशन मत लो, आप लोगों का टेक्निकल क्लियर हो गया, एचआर क्लियर हो गया, अब थर्ड राउंड में टेक्निकल प्लस एचआर पूछेंगे, वो भी दे देना, कोई टेंशन लेने की बात थोड़ी है। डिड नॉट गेट सेकेंड राउंड में यार, सबसे पहले तो 9 नवंबर को जिसका टीआर हुआ है उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं यार, आप लोग प्लीज वेट कीजिए 1 से 2 वीक। आप लोग बोलोगे कि सर दोस्तों ने भी दिया था उनके पास आ गया, बट यार आपको वेट करना पड़ेगा, और अगर आपके पास नहीं आता तो अपने आप को रिजेक्टेड समझ लीजिए। लिटरली आप में से बहुत लोगों के पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, मेरे को इतना मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर कॉल भी कर रहे हो, लाइक यार थोड़ा तो पेशेंस रखिए, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो डिड नॉट गेट सेकेंड राउंड में, राइट, वेट करना पड़ेगा, और जिसके पास फर्स्ट का भी दिया है वो भी वेट कीजिए। तो बस यही बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सेकंड राउंड का मेल क्यों नहीं आया, और सेकंड राउंड में भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा, सॉफ्ट कॉपीज अपने सिस्टम पर रखिएगा। विल कॉग्निजेंट सेंड रिजेक्शन मेल ऑल्सो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि लास्ट टाइम कभी कभी जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज है वो रिजेक्शन मेल्स बहुत कम भेजती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत कम रिजेक्शन मेल्स आप सभी को देखने को मिलते हैं, बट हाँ भेज भी सकती है। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि भेजेगी या नहीं भेजेगी या फिर नहीं भेजेगी। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दे कैन सेंड ऑल्सो और दे कैन नॉट सेंड ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट है डिड नॉट गेट एनी असेसमेंट और इंटरव्यू मेल। बहुत लोग बोल रहे हैं सर लोगों का तो फाइनल ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं, हमारा तो सर कोई असेसमेंट और इंटरव्यू मेल ही नहीं हुआ। तो इसमें मैं एक आपको सिचुएशन बता दूं, कॉग्निजेंट की जो हायरिंग आई थी उसमें यार सपोज करो 10,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, ठीक है, 5,000 का कॉग्निजेंट ने असेसमेंट करवाया, ठीक है, उनका इंटरव्यू हुआ, ठीक है। जैसे ये 5,000 बच्चे हो जाएंगे दूसरे 5,000 बच्चों के पास आएगा। अब इन 5,000 बच्चों में क्या हुआ, 3,000 का कॉग्निजेंट पहले इंटरव्यू लेगा, ठीक है, फिर बाकी के 2,000 बच गए। जैसे ये 3,000 हो जाएंगे इनका इंटरव्यू सब होगा। आप प्रोसेस को तो समझिए यार, क्योंकि उनके पास भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। आप मानोगे नहीं, हमारे चैनल पर ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2 महीने बाद रिजल्ट्स आए हैं, इंटरव्यू के कॉल्स आए हैं, उन्होंने इतना पेशेंस रखा है। साथ ही साथ यार मैं तो ये बोलूंगा, अगर वेट नहीं हो रहा तो री लेवल जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हो। लिटरली एक वीडियो मैंने बनाया 1000 जॉब्स का, अगर आपको री लेवल जॉब्स के बारे में नहीं पता तो उसमें ज़रूर अप्लाई करिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1000 जॉब से रिलेटेड एक वीडियो है। कहाँ गया हमारा वो वीडियो, 1000, हाँ ये क्या, 1000 जॉब्स री लेवल जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाएगी। साथ ही साथ यार मैं इतनी सारी जॉब अपडेट्स डालता रहता हूँ, इसमें भी अप्लाई कर लो। कॉग्निजेंट क्या पीछे पड़े हुए अच्छी बात है, बट पेशेंस आपको देखो रखना पड़ेगा। आप एक बार उनसे बात कर देखिए जिन्होंने एसेंचर की ड्राइव में बैठे थे, जो लोग कैपजेमिनी की ड्राइव में बैठे थे यार, उन्होंने बहुत पेशेंस रखा था। कॉग्निजेंट में भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तो इस चीज का दोस्तों जरूर रखिए ध्यान से। एक बात और, एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने डाला यू कांट आस्क, तो उन्होंने बोला था, एक चीज है नोट है मेरी तरफ से, यू कैन आस्क द इंटरव्यूअर व्हाट इज दिस राउंड फॉर। उन्होंने बोला
कि एक कैंडिडेट ने पूछा कि अपने इंटरव्यूअर से सर ये वाला राउंड किस लिए है, तो आप ऐसा इंटरव्यूअर से कभी मत बोलना, दिस गिव्स नेगेटिव इंपैक्ट। आप यू आर नो वन टू आस्क द इंटरव्यूअर सर ये राउंड किस लिए हो रहा है। इंटरव्यूअर अगर स्टार्टिंग में बता रहा है कि दिस इज अ टेक्निकल राउंड, देन बी रेडी, दिस इज अ एचआर राउंड, बी रेडी। आप अपनी साइड से नहीं पूछ सकते कि सर व्हाट इज दिस राउंड फॉर। यार ये एक नेगेटिव इंपैक्ट देता है कि आप होते कौन हो कि आप ये पूछ रहे हो। आपको इंटरव्यू देना है, बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारे मेल में यही नहीं मेंशन टीआर है या एचआर है। मैं बोलता हूं टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं तो हमेशा बोल के चलता हूं कि हमेशा वह सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहिए, टेक्निकल और एचआर के लिए हमेशा एक साथ प्रिपेयर रहिए। तो जिस भी चैनल ने ये नोट किया था उनको प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बोलना कि सर ऐसी चीजें अलाउड नहीं है। मींस उन्होंने नहीं बोला था, उनके कोई स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था। तो आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट है यार, आप भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछिएगा कि सर व्हाट इज दिस राउंड फॉर, दिस गिव्स क्वाइट नेगेटिव इंपैक्ट। साथ ही साथ वीडियो को तो यहाँ एंड करते ही है, और अगर आपका और भी कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। और यार अगर डाउट नहीं हो तो प्लीज मैसेज मत करना फालतू का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उनका रिप्लाई दे रहा हूं और मुझे टाइम मिला तो आपको भी रिप्लाई जरूर दूंगा, बट पेशेंस आप सभी को रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।